गाड़ी के ऊपर बैठकर कहेगी ना कि हाँ हाँ मेरी बहू ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की, बंदा पूछे वैसे तो तू ये कहती थी कि हाँ हम अपनी बहू से कुछ भी नहीं लेकर खाते और दूसरी बहू से तू खा नहीं रही, मतलब डफ रही है उसको। नया टूटा हुआ आया था और तुम मुझे जोड़ के वापस भेज रही हो। भैया ये कौन सी एल्फी है जो नताशा चूड़ी ने तुझे लगाई है और कहाँ पे करके लगाई है कि तू जो पहले नाजुक परी टूटी हुई थी अब जुड़ के जा रही है। मेरी तरह आप लोगों का भी दिल कर रहा है कि बस दूसरा ही सीन हो कि यहाँ पर इस रुबाब के साथ कुछ ऐसा हो कि दिल को सुकून मिल जाए। तो भैया कब आएगी इस रुबाब की शामत, क्योंकि जो इसने नेक्स्ट एपिसोड में भी करना है वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और ड्रामे के अंदर मज़ीद टेंशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखो दैट्स वी कॉल द ट्विस्ट जो हमें एवरी नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से इस ड्रामे की टीआरपी बहुत हाई है। तो क्या होगा आने वाली एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फनी कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मिस्टर नुमान व्लॉग्स पे एक बहुत ही थ्रिलिंग टाइप का व्लॉग आ चुका है जहां पर हुआ कुछ बहुत स्टूपिड। क्या है भैया वो आपको नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से वीडियो देख के हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर जब ठीक है वो सारा पंगा हुआ तो उसके बाद अदील अलग क्यों निकला, रुबाब अलग क्यों निकली। आइडियली तो मतलब जितना ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं तो इनको साथ साथ निकलना चाहिए। और फिर हाउ इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर हमारा जो अदील था वो नताशा के पास जाता है, वो भी रात के उस टाइम जहाँ पर हमारी रुबाब बड़े आराम से सुकून से उसको जाने देगी और बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगी कि वो किस टाइम अगले दिन कब वापस घर आया। नताशा का जो कैरेक्टर है ना वो बड़ा ही अजीब सा फ्लर्टी स्टूपिड सा कैरेक्टर है, मतलब पर्सनली मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगा। ठीक है लड़कियाँ होती हैं कुछ फ्लर्टी टाइप की, बट वो ना एक बड़ी वियर्ड सी फीलिंग दे रहा है। मैं शायद आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आप में से कोई टैलेंटेड बंदा है तो भैया कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्यों नताशा का कैरेक्टर भी काफ़ी वियर्ड है। अब आगे से दिखाया जाएगा कि हमारा ये जो अदील है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुका है हमारी नताशा की तरफ और रुबाब से किसी भी तरह से जान छुड़ाना चाहता है। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अदील की कोशिश अब ये होगी कि रुबाब से सारी दौलत एक्सट्रैक्ट की जाए, नताशा को भी ये समझाया जाए कि तू अपने हमटी डमटी से सारी दौलत हड़प करके मेरे पास आ जाओ और फिर हम दोनों मिलके करेंगे शादी और फिर बट इट्स नॉट दैट इजी जितना सुनने में लग रहा है। इसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी और बहुत कुछ आपको मज़ीद भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मतलब जिस टाइम ये पैसे रखवा रही थी ना हमारी आंटी के पास, उसी टाइम ये मैं पॉइंट लिख रहा था कि अब इसने चोरी का इल्ज़ाम डालना है। 35 लाख की रकम इतनी आसानी से कैसे ये डाल पाएगी हमारे मुस्तफ़ा के ऊपर और कैसे शर्जीना भी उसको हो सकता है कि रियल समझे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो थोड़ा गौर करने वाली बात है, बड़ी कमाल की टाइमिंग है कि यहाँ पर मुस्तफ़ा को अभी बड़ी अच्छी जॉब मिल गई थी या उसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ, जिसके बाद पैसा तो ठीक ठाक आना था। और दूसरी तरफ आपको दिखाया गया कि यहाँ पर जो हमारी रुबाब है उसने पैसे रखवाए और वो पैसे खुद से गायब करवा दिए। अब इतनी जो मतलब पावरफुल लड़की है जिसके पास ढेर सारी दौलत है, वो पुलिस वाले भी उसके आगे पीछे ही होते हैं और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो पुलिस वालों को वो पैसा देकर कहे कि आप लोगों ने जिस टाइम तलाशी करने के लिए जाना है मुस्तफ़ा के रूम से तो वहाँ से आपने ये रकम बरामद करवानी है और ये प्रेजेंट करना है कि जैसे ये उसके रूम से निकला है सारा पैसा। अब जब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर लाइव फिर से टेंशन क्रिएट होगी और इस दफ़ा यहाँ पर हमारा जो मुस्तफ़ा है वो थोड़ी सी बदतमीज़ी करेगा रुबाब के साथ, तो बाप की तरफ से स्लैप पड़ेगा। पहले उसको बड़े भाई से पड़ा था, फिर बाप से पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर पुलिस आएगी और पुलिस आके जब घर की तलाशी लेगी तो पता चलेगा कि मुस्तफ़ा के रूम से वो सारा पैसा निकला है या उसके बैग से। जिसके बाद यहाँ पर मुस्तफ़ा कहेगा ये झूठ है, ये गलत है, मैंने पैसा नहीं चुराया, काफ़ी कुछ कहेगा और हो सकता है कि मुस्तफ़ा को जेल भी हो जाए। शर्जीना ऑन दी अदर हैंड ये बैठकर सोचेगी कि शायद ये जो जॉब की बात कर रहा था ये इसने बहाना लगाया, एक्चुअली में इसने रुबाब के ही पैसे चोरी किए हों। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के दरमियान बन सकती है क्योंकि इससे पहले भी ऐसी बन चुकी हैं, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होगा कि मतलब कैसे उसकी अपनी फैमिली ही उसको इतना ज़्यादा डिग्रेड कर रही है और अब उसका पार्टनर भी उस पर यकीन नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें उसको काफ़ी तकलीफ़ देंगी और इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि एक इंसान जो एक्चुअली में सही मायनों में सही तरीके से पैसा कमा सकता था वो गलत रास्ते पे निकल जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद मुस्तफ़ा आगे जाके
कुछ मजीद स्टूपिड काम करे जिसकी वजह से यहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान दूरियां बढ़ें। क्योंकि पहला काम तो उसने गलत नहीं किया था जो उसके ऊपर डाल दिया गया, उसके बाद जब वो बाहर निकल भी आएगा तो वो कुछ ना कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा, तो हमारी शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान दूरियां पैदा होगी। और उससे पहले ये भी हो सकता है कि ये दोनों घर छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगा वो शर्जीना उसके साथ जाएगी ज़रूर, लेकिन जिस भी नए घर में ये लोग शिफ्ट होंगे, जहाँ पर भी अपनी दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हमारा जो मुस्तफ़ा है वो शॉर्टकट ढूंढेगा। इवन दो के मतलब वहाँ पर वो चाहता तो वो बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से सिर्फ अपनी वाइफ पे फोकस करके और अपने जो भी काम उसको धंधा मिल रहा है उस पर फोकस करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। ये सारे फ्लैशबैक उसको तंग करेंगे कि कैसे पैसों की वजह से उसको इतना ज़्यादा डिग्रेड किया गया उसी की फैमिली के सामने, और वो बेसिकली रुबाब को भी सबक सिखाना चाहता है, बताना चाहता है उसकी औकात, क्योंकि उसने भी जो कुछ किया वो सिर्फ पैसे के जोर पे किया। तो ये वो मेन इंटरेस्ट है, ये वो मेन पॉइंट है जो आगे से इस ड्रामे के अंदर आएगा, जिसकी वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम अज्यूम कर सकते हैं। अभी भी ड्रामे की जो TRP है दैट इज किलिंग, सारे ड्रामों को पीछे छोड़ दिया फिलहाल, कभी मैं कभी तुम टॉप पे है। सबसे सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह की बिजनेस वूमन दिखाया गया है हमारे इस रुबाब को, क्या मतलब ऐसी लड़की इतनी बिलो द बेल्ट हरकत कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। देखो, जब आपके पास पैसा हो ना, आपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया हो, तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा घर एक्साइटमेंट नहीं देता, आपको वो खुशी नहीं देता, आपको सेंस ऑफ पावर भी नहीं देता, आपको ऐसा लगता है कि शायद लाइफ में फिर भी कुछ मिसिंग है। तो आप हमेशा इस तरह के स्टूपिड पॉइंट्स ढूंढते हो अपने आप को किंग या क्वीन समझने के लिए, तो वही काम कर रही है। साइकोलॉजिकली जो पॉइंट दिखाया गया हमारी रुबाब का वो 100% करेक्ट है, ऐसा होता है। लोग फजूल मतलब अपने घर में काम करने वालों के साथ यार आमी वैर लगा के बैठ जाते हैं, ये तो फिर मतलब उसकी आगे से आप कह लो कि छोटी सी देवरानी है, तो क्या कर सकती है? एक तो वो ये करेगी। और रुबाब की शामत कैसे आएगी? रुबाब की शामत आएगी जब रुबाब अपनी असलियत दिखाएगी। ये काम कब होगा? जब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ से ऑलरेडी मुस्तफ़ा और शर्जीना तो घर छोड़कर चले ही जाएंगे, तो आगे से फिर दिखाया जाएगा कि जो हमारी रुबाब है वो जब देखेगी कि हाँ वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है, वो वापस अपने घर आएगी, तब तक उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा नताशा में। ऑलरेडी इंटरेस्ट तो ले चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उससे छुप के शादी कर ले और वहाँ पर नताशा पहले डिवोर्स ले और फिर ये उससे शादी करे, ठीक है। और इस बात का इल्म ना हो हमारे रुबाब को, वो उससे मिलना शुरू हो जाए, उसके काफ़ी क्लोज हो, और आगे जाकर जब ये चीज़ एक्सपोज होगी तो रुबाब अच्छा खासा तमाशा करेगी। एक तो वो तमाशा करेगी और फिर दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जब ये हमारे अदील के पेरेंट्स जो हैं वो आकर इसके घर में रहना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाप की हालत बड़ी ख़राब होगी। मुस्तफ़ा तो पहले ही वहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर रुबाब ने इतना बुरा उनके साथ किया कि वो क्यों आकर रहें, उसको अपने बाप की तरफ ही, उसको अपने बाप से भी स्लैप पड़ गया। तो ये सारी सिचुएशन होगी। तो जब अदील कहेगा कि ठीक है मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर घर पे रखो, तो वो इनको भी धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी। अब ये वो पहला पॉइंट होगा जहाँ पर इस अम्मा को धचका लगेगा। ये जो बड़ी उसकी गाड़ी के ऊपर बैठकर कहेगी ना कि हाँ हाँ मेरी बहू ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की, बंदा पूछे वैसे तो तू ये कहती थी कि हाँ हम अपनी बहू से कुछ भी नहीं लेकर खाते और दूसरी बहू से तू खा नहीं रही, मतलब डफ रही है उसको। जब इसको ठोकर पड़ेगी, जब इसको एहसास होगा कि हाँ नहीं शर्जीना सही थी, फिर ये शर्जीना से जाएगी माफ़ी मांगने। तो शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान तब तक कितनी दूरियां पैदा हो चुकी होंगी मुस्तफ़ा की गलत हरकतों की वजह से कि शर्जीना ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के पास होगी और उसके पेरेंट्स ये चाह रहे होंगे कि बस अब किसी भी तरह से हमें खुला फाइल करना है और मेरी बच्ची की जान छुड़वानी है इन लोगों से। लेकिन ये माँ ही होगी जो वहाँ पर आके इससे माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़कर ये कहेगी कि मैंने तेरे साथ गलत किया, मैंने नाइंसाफ़ी की जिसकी वजह से आज मेरा पूरा घर तबाह हो गया, मेरा बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, मेरे अदील ने यहाँ पर पता नहीं दूसरी या पता नहीं तीसरी शादी कर ली है, रुबाब हमें अपने घर में नहीं रख रही, वो ना ही हमारा साथ दे रही है, शर्जीना एक तू ही है जो हमें संभाल सके। तो ये सारी चीज़ें उसको कहेगी और हो सकता है कि शर्जीना आगे से ये कहे कि जैसे आप मुझे कह रही हैं वैसे ही आप जाकर अपने बेटे मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगें, क्योंकि आज उसकी जो भी कंडीशन है वो आप लोगों के गलत रवैयों की वजह से। पर्सनली ये भी लगता है कि शायद तब तक हमारे ये जो अंकल हैं इनकी भी डेथ हो जाए और ये डेथ के सीन पर फिर इकट्ठे हों और वहाँ पर इनको एहसास हो कि व्हाट दे हैव लॉस्ट एक्चुअली। सो काफ़ी ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, आगे से मज़ीद मज़ा आएगा। अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग चल भी रहा है। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और क्यों लोग इस ड्रामे के इतने शदाई हैं, ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।